फिर मनोज जी ने तालियां जरूर बजाइएगा, तालियां जरूर बजाइएगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश देती हुई शांति का, एकता का, भाईचारे का ये वो युवा है जो आने वाले समय में कठुआ जिले की तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना योगदान देंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत किया जाए जो इस रैली में भाग ले रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूटी श्री मनोज सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत सर। आप उपस्थिति बतानी है। में 50 से ज्यादा ड्रोन्स जो हाईटेक कैमरे हैं, 20 गुना ज्यादा उनकी क्षमता है, जो आज लोकार्पण कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल। जन सुविधाएं हैं सर, जो मिलकर एक कैफे के ऑनर हूँ। आज मैं अब सैलरी 5,000 लेती थी, आज मैं 50,000 सैलरी किसी को दे कि मैं 5,000 रुपया सैलरी किसी प्राइवेट स्कूल में लेती। माननीय उपराज्यपाल जी के दिशा निर्देशानुसार हुआ है। जोरदार तालियां मैम के लिए और सर के लिए भी। और कठुआ के वासियों, आज कठुआ के लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो मैं कही तारीफ भी की और डिमांड। मैं यहाँ पे आज माननीय उपराज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। सर, आज का दिन एक बहुत ही कठुआ के हिस्ट्री में खास दिन है। आज कठुआ एक नई पहचान की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है सर, जिसमें कि कठुआ का वाटर फ्रंट, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 20 नए अति आधुनिक बस स्टॉप, ये सब हाल ही में बने विकसित जन सुविधाएं हैं सर, जो मिलकर कठुआ के शहरी जीवन स्वरूप में एक सकारात्मक बदलाव करेंगे। ये सिर्फ एक सौंदर्यीकरण करने की हमारी कोशिश नहीं है, ये एक सोच है जिसमें संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता का परिणाम। हजारों वर्ष पुरानी भारतवर्ष की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को समेटे कठुआ नगर के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण है। जिस वाटर फ्रंट का लोकार्पण आज हुआ है, मैं उसे कठुआ के हर परिवार को समर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि 2000 वर्ष पूर्व जब आपके पूर्वजों ने स्वर्ग की परिकल्पना के साथ इस नगर को बसाया होगा, तो उनके मन में यही सोच रही होगी कि ऐसी ही क्वालिटी लिविंग और ऐसा ही विकास कठुआ में सुनिश्चित हो सकेगा। डोगरी के मशहूर कवि दीनू भाई कहते थे कि अपनी मिट्टी, अपने गांव और अपने नगर को अगर कवि की नजर से देखोगे तो उसके कण-कण में कुछ खास बात जरूर दिखाई पड़े। और उन्होंने कहा, मेरे देशा दा सलैपा मेरी अखी कन्ने दिख। और वहीं कृष्ण समैलपुरी साहब ने लिखा, सुलगे दिगल नई अड़वा गुण मेरे देशा देगा अड़वा।
यानी स्वर्ग की बात क्यों करें? हमारे देश की महिमा का गुणगान अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे देश की शोभा किसी भी स्वर्ग से तनिक भी कम नहीं है। मैं समझता हूं कठुआ की मिट्टी में आज यही भाव दिखाई पड़ रहा है। बसोली पेंटिंग की जनदात्री यह धरती सही मायनों में पूरे भारत का गौरव। इस शहर के बीचों बीच कनाल पर जब डिप्टी कमिश्नर और उनके साथियों ने या इस परियोजना से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण सोसाइटी के मेंबर, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जैसा बताया गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इस काम को मोटे तौर पर पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह इस काम को नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वाटर फ्रंट हो या रिवर फ्रंट हो, उसमें जीवंतता जरूर होनी चाहिए, जिससे वहां के नगरवासियों की क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित होती है। मैं मानता हूं कि कठुआ के इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल और कल्चरल सेक्टर में भी इस प्रोजेक्ट की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उसी दिशा में 1200 मीटर लंबा ये वाटर फ्रंट मल्टी फंक्शनल पब्लिक स्पेस प्रोवाइड करेगा। वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, स्केटिंग ट्रैक, योगा के लिए स्पेशल स्पॉट के साथ साथ 15 रेस्टोरेंट और कैफे की सुविधा जो प्रदान की गई है, मैं समझता हूं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इसके कारण रोजगार भी मिला। और जो सबसे अच्छी बात है, अभी हम सबके सामने एक नारी, एक बहन आई थी, तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति को भी एम्पावर करने में ये प्रोजेक्ट मदद कर रही है। और मैं मानता हूं कि अर्बन रीजनोवेशन के इस मिशन ने विमेन एम्पावरमेंट को भी सुनिश्चित किया है। नगरों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं को जुटाते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लोहे और सीमेंट का जोड़ नहीं होता, बल्कि वो हमारे नगरों और गांवों के मजबूत भविष्य की आधारशिला बन सके, इसका प्रयत्न होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बढ़िया बना दिया जाए, अगर उसका उपयोग करने वाले, स्मार्ट सिटी तभी बन सकती है जब लोग स्मार्ट बनेंगे। और वाटर फ्रंट पर रोज अगर गंदगी हम फैलाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा पाएंगे। और मुझे लगता है हर नगर की, हर गांव की एक अपनी रूह होती है, उसकी सांस्कृतिक एक अलग पहचान होती है। हर नगर, हर गांव नागरिकों के व्यक्तित्व को आकार देता है, उसे सहेजता है और उसमें आसमान की ऊंचाई छूने की आकांक्षाएं भी करता है। और इसलिए ये आवश्यक है कि नगरों और गांवों का संतुलित और समावेशी विकास हो। मुझे स्मरण है जब मैं नया नया आया था तो राजीव जसरोटिया साहब बता रहे थे, अनेक डेलीगेशन मिलते थे और इस क्षेत्र में तो एक ही शिकायत रहती थी कि साहब बड़ा अन्याय हुआ है जम्मू रीजन के साथ। मुझे लगता है कि शायद उस शिकायत से अब जम्मू के लोगों को मुक्ति मिल गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित हो गया कि अब किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। पैसा आएगा तो जिसका जो हक है वो मिलेगा जरूर। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ और यही कामना भी करता हूँ कि संभाग के हर नगर और गांव विकसित हो सकें, आधुनिक बन सकें और बिना रुके ये काम आगे बढ़ता रहे, नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जम्मू कश्मीर में नगरीय और ग्रामीण विकास के अभियान में बड़े नजदीक से मैंने 4.5 साल काम किया है। और नगर और गांव एक दूसरे से अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं और क्वालिटी लिविंग के मामले में निरंतर वहां के स्थानीय नागरिक
अगर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूं कुछ भी किया जा सकता है। विकास के तमाम मदों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत सरकार की ओर से पैसा दिया है जम्मू कश्मीर को, मैं कह सकता हूं पैसे की कोई कमी नहीं। और जो व्यवस्था थी, अब लूट की गुंजाइश भी जरा कम कर दी गई। मैं जानता हूं कई लोगों को तकलीफ है इस बात से, लेकिन ये तकलीफ बनी रहेगी। इस तकलीफ को कोई बदलने वाला नहीं। एक बार पुनः मैं कठुआ वाटरफ्रंट की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपको दिखाई पड़ती है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, जो शायद कम लोगों को पता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 5 वर्षों में दुगुनी हो गई। 1,25,000 करोड़ की हुआ करती थी, वो 2,45,000 करोड़ से ज्यादा की। यहाँ के पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो भी 5 साल में डबल हो गई। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। आज ये अवसर नहीं है कि मैं उस पर बताऊं, कभी और अवसर आया तो मैं विस्तार से इन विषयों को रखूंगा। माननीय विधायक जी ने एक सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि यहाँ अनेक सम्मानित विधायक बैठे हैं, भारत सरकार के मंत्री जी भी यही हैं। अब कठुआ में पैसे की कमी कहाँ से हो सकती है, लेकिन मैं भाग रहा हूँ ऐसा नहीं। मैं इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि कठुआ नगर में जो डिमांड इन्होंने रखी लोग बनावे, और कठुआ जिले के सबसे पिछड़े इलाके में डीसी मुझे जगह बतावे। जिस दिन जगह चिन्हित हो जाएगी, महीने भर में काम शुरू हो जाएगा। वो बढ़िया स्टेडियम बनाना हो, ऑडिटोरियम बनाना हो, वो बनवा दिए। लेकिन नगर मैं चाहता हूं कि सम्मानित विधायक जी लोग, चेयरमैन साहब, ये लोग मिलकर कठुआ नगर में बनावे, तो उसका एक मैं समझता हूं कि अलग जश्न। ठीक कह रहे हैं गलत? मेरी बात से जो सहमत है जरा हाथ उठा दे, देख लीजिए साहब। और अपने विधायक आप लोग दीजिए, सही है ना? आप लोग जहां तय करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, वहां मैं डीसी साहब जमीन जिस दिन दे देंगे, 31वें दिन काम शुरू हो जाएगी। एक और सूचना देनी है, तो रोटरी क्लब भारत का जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों से मैं सर्जिकल कैंप लगवाता रहा हूं। पीछे जब मैं डोडा और भद्रवा में कैंप था तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि कठुआ जिले में भी जो ग्रामीण अंचल है वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो सितंबर महीने में जिला प्रशासन तय करे बिलावर में लगेगा, कहाँ लगना है। वो एक बार जब कैंप लगता है तो 12-13 दिनों में वो 8,000-10,000 जितनी सर्जरी है वो सब करते हैं, देश भर से डॉक्टर आते हैं। तो जब वो कैंप लगेगा तो फिर मैं उस कैंप में आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।